गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड माय फ्रेंड्स। तो चलिए हम एमएस एक्सेल का और कुछ फार्मूला आज हम यहाँ पर आपको दिखाएंगे। तो अभी जो मेरी स्क्रीन पे आप देख रहे हो इसे वी लुक फार्मूला बोला जाता है। तो अभी हम वी लुक अप फार्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इसे वर्टिकल लुक अप फार्मूला बोला जाता है। तो ये हम कैसे यूज़ करेंगे, क्या है इसका फंडा, ये आप देखिए। तो यहाँ पर आपका टेबल बना हुआ है, ऑर्डर आईडी, प्रोडक्ट नेम, सेलर नेम, क्वांटिटी, प्राइस, अमाउंट। अब आपको पर्टिकुलर यहाँ पर आप देख सकते हो इन रोज, जो रो है 101, 102, 103, इस तरह से यहाँ पर कोड डाला हुआ है, ठीक है। ये ऑर्डर आईडी है। इन ऑर्डर आईडी में से आपने मान लीजिए यहाँ पर आपने डाल दिया 104। अब 104 में आपको किसी भी कॉलम का, जैसे 104 में जैसे क्या है, यहाँ पर प्रोडक्ट आईडी है, रिंग लाइट है, या फिर सेलर का नाम चाहिए, या फिर क्वांटिटी चाहिए, या फिर प्राइस चाहिए, या टोटल अमाउंट चाहिए, जो भी चाहिए आप यहाँ पर आराम से ला सकते हो। तो हम प्रोडक्ट आईडी को, प्रोडक्ट नेम को पहले निकालेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इक्वल लिखेंगे वी लुक अप लिखा। इसके बाद बोला है सर्च की आपका कौन सा होगा, ये 104, इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया, कॉमा डाल दिया। अब बोल रहा है रेंज हमारा क्या होगा, ये पूरा रेंज हम सिलेक्ट कर लेंगे, यहाँ से हम पूरा रेंज यहाँ तक सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हम कॉमा डालेंगे। कॉमा डालने के बाद इंडेक्स, अब आपको कौन सा इंडेक्स का वैल्यू लेना है, यहाँ पर लिखा है प्रोडक्ट नेम, तो ये ऑर्डर आईडी पहला हो जाएगा, फिर प्रोडक्ट नेम ये होगा। तो हम प्रोडक्ट नेम ये अगर 1 होगा, इसे हम 2 समझेंगे, तो हम यहाँ पर 2 डाल देंगे। 2 डालने के बाद कॉमा, फिर 0 डालना है। 0 का मतलब होता है एग्जैक्ट वैल्यू। तो आपका भी एग्जैक्ट वैल्यू जो ये कॉलम नंबर 1, इसके बाद इसको हम कॉलम नंबर 2 बोलेंगे, इसको 3, इसको 4, इसको 5, इसको 6, ठीक है। तो 104 में अब सेकेंड जो कॉलम है, मतलब ये वाला, ये आपका वैल्यू यहाँ पर डिस्प्ले होने लगेगा। एंटर। तो यहाँ देख सकते हैं, अगर मैं इस आईडी को चेंज करके 108 करता हूं, एंटर प्रेस करता हूं, देखिए अब हार्ड डिस्क आ चुका है। अब अमाउंट, आपको टोटल अमाउंट का जरूरत है, वो आप डिस्प्ले करना चाहते हैं, तो सेम आपको इक्वल वी लुक अप लिखना है। उसके बाद वी लुक अप लिखने के बाद ब्रैकेट डालना है। ब्रैकेट डालने के बाद ये ऑर्डर आईडी को सिलेक्ट करना है, कॉमा डालना है। उसके बाद पूरा का पूरा रेंज सिलेक्ट करना है, यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद आपको कॉमा डालना है, और इस बार अमाउंट का जो कॉलम है, यहाँ से आप इसे काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6। तो आपको 6 देकर कॉमा डालकर 0 डालना है, फिर ब्रैकेट क्लोज, एंटर, और ये आपका आ चुका है अमाउंट, ठीक है। तो देख सकते हैं 108 हार्ड डिस्क, और आपका कितना आ रहा है अमाउंट, 1550, ठीक है। तो इसी तरह से वी लुकअप यूज किया जाता है, वर्टिकल लुकअप यूज किया जाता है। अब हम चलते हैं एच लुकअप। तो एच लुकअप में क्या होगा, ये मैं आपको बताता हूँ। एच लुकअप आपको मैं बताता हूँ कैसे हम करेंगे। एच लुकअप में ऊपर का जो ये है, पहले मैं प्रोडक्ट नेम, PRODUC, प्रोडक्ट नेम मैंने लिख दिया। अब मुझे क्या करना है, ये एच लुकअप का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल लुकअप। हॉरिजॉन्टल लुकअप हम कैसे निकालेंगे, इसके लिए हमें इक्वल देना पड़ेगा, फिर हमें क्या करना पड़ेगा, एच लुकअप लिखना पड़ेगा, ठीक है। प्रोसेस तो सेम है। अब हमें सर्च की, अब आपका सर्च की कौन सा होगा, सर्च की होगा आपका प्रोडक्ट नेम, ठीक है। तो प्रोडक्ट नेम आप सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद आपको अभी क्या करना है, ये जो है 103, मतलब 103 यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ऑर्डर आईडी। अब इस रो का पर्टिकुलर वैल्यू आपको चाहिए, मतलब वायरलेस ये जो है ये आपको चाहिए। तो हम यहाँ से इसको गिनेंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो पहले तो हम रेंज सिलेक्ट कर लेते हैं, कॉमा डालने के बाद हम कंप्लीट रेंज सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। इस तरह से हम रेंज सिलेक्ट कर लिए। अब ये क्या करेगा, पहले तो प्रोडक्ट, इसको ये अपना ये इसको चेक करेगा, प्रोडक्ट नेम चेक करेगा, ठीक है। यहाँ पर जो की दिया हुआ है सर्च की, ये प्रोडक्ट को चेक करेगा, तो इसे प्रोडक्ट मिल जाएगा।
अब प्रोडक्ट मिलने के बाद ये काउंट करेगा 1, ये ऑर्डर आईडी से काउंट करेगा 1 2 3 4 5, हम यहाँ पर 5 दे देंगे, कॉमा 0 देके ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब क्या करेगा, ये इस कॉलम का प्रोडक्ट नेम जो है ये सर्च करने के बाद इसको मिल जाएगा। अब उसके बाद वो क्या करेगा, इसका 5 नंबर में जो है, मतलब ये 103 5 नंबर में वायरलेस है, इसे प्रिंट करवा देगा। ये देखिए, अभी अगर आप चाहते हैं कि मैं इस प्रोडक्ट नेम को हटाकर क्वांटिटी दे देता हूं, तो ये क्या करेगा, ये क्वांटिटी को चेक करेगा, पहले यहां से इस क्वांटिटी को चेक करेगा और ये डायरेक्टली 103 मतलब ये कॉलम के रो के, मतलब 1 2 3 4 5, ये 5 नंबर रो में चला जाएगा और वहां से ये 5 क्वांटिटी आपका लेकर यहां पर दिखा देगा। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल आपको समझ में आ गया और वर्टिकल भी आपको समझ में आ गया। ठीक है, तो चलिए अभी हम इंडेक्स फॉर्मूला यूज करते हैं। ठीक है, तो इंडेक्स फॉर्मूला कैसे यूज होगा, आपको क्या करना है, इक्वल डालना है, इक्वल डालने के बाद इंडेक्स लिखना है, ब्रैकेट डालना है और आपको क्या करना है, रेफरेंस जो है ये डालना है। तो रेफरेंस आप क्या डालोगे, तो रेफरेंस मान लीजिए आपने डाल दिया, आपने इसको ले लिया रेफरेंस। ठीक है, इसको आपने ले लिया, मतलब प्रोडक्ट नेम आपने रेफरेंस ले लिया। अब आपको कॉमा डालना है, कॉमा डालने के बाद आपको इसमें से कौन सा रो का वैल्यू दिखाना है। तो आपको यहाँ से मान लीजिए, यहाँ से आपको गिनना पड़ेगा प्रोडक्ट नेम से 1 2 3 4। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, जो रो नंबर है वो है 4, तो मैं यहाँ कॉमा डालकर 4 डाल दूंगा और उसके बाद मैं कॉमा डालकर, ठीक है, मैं कॉमा ये रो डाल दिया। अब मुझे कॉलम लेना है तो लेंगे, नहीं तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से ये करेंगे, हम इसको क्लोज कर देंगे। हम जैसे इसको क्लोज करके एंटर करेंगे, देखिए यहाँ पर माउस आ गया, तो हमारा 1 2 3 4 मतलब हमारा जो 4th वाले रो में माउस आ चुका है। इसी तरह से हम इंडेक्स लिखेंगे, फिर इक्वल इंडेक्स लिख लेते हैं। इंडेक्स लिखने के बाद ब्रैकेट डालते हैं। इस बार फिर से मैं क्या करता हूँ, इसको पूरा का पूरा सिलेक्ट कर लेता हूँ, नहीं इस बार हम क्या करेंगे, हम ये पूरा का पूरा सिलेक्ट कर लेते हैं कॉलम। ये ऊपर का जो कॉलम है, ये जो कॉलम है ऑर्डर आईडी, प्रोडक्ट आईडी, ये पूरा का पूरा हम सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो इसको हम सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर मेरा भूल हो चुका है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। इक्वल देना है, इंडेक्स लिखना है, ब्रैकेट डालना है और इस बार हम ऊपर का रो आईडी, सॉरी ऑर्डर आईडी, प्रोडक्ट नेम, सेलर नेम, क्वांटिटी QTY, ठीक है, ये क्वांटिटी हो गया, प्राइस और अमाउंट, ये 1 2 3 4 5 6 कॉलम हो चुका है। 6 कॉलम होने के बाद आपको कॉमा डालना है। अब आपका रो क्या रहेगा, ये ब्लैंक रहेगा, आपको रो नहीं देना है, आपको क्या देना है, कॉलम। अब आपका कॉलम कौन सा होगा, 1 2, आप कौन सा डिस्प्ले कराना चाहते हैं, मान लीजिए आप प्राइस डिस्प्ले कराना चाहते हैं, प्राइस ये वाला, तो 1 2 3 4 5, आप 5 डालिए। 5 डालने के बाद ब्रैकेट क्लोज कीजिए, देखिए आपका क्या आ गया, प्राइस आ गया। ठीक है, तो ये तो हो गया इंडिविजुअली कॉलम का या प्राइस का वैल्यू निकालना, सॉरी रो या कॉलम का वैल्यू निकालना। अब हम दूसरा और एक काम करेंगे, इंडेक्स लिखेंगे। अब इंडेक्स का काम देखिए, अब आपको क्या करना है, पूरा का पूरा टेबल सिलेक्ट करना है, पूरा का पूरा टेबल, ओनली टेबल। ठीक है, टेबल मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब मुझे रो, कौन सा रो का वैल्यू आपको प्रिंट करना है, मान लीजिए आपको इस रो का कौन सा 1 2 3 4 5 मतलब 103 ये वाला रो का वैल्यू प्रिंट करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, 5 लिख देते हैं। 5 लिखने के बाद कॉमा डालते हैं। अब हम और कुछ नहीं करेंगे, हम बस छोड़ देंगे और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो आप देखना ये जो 103 का पूरा डिटेल्स आपका यहाँ पर आ गया। ठीक है, 103 और उसके बाद आपका क्या आ रहा है, वायरलेस माउस, टेक मार्क, ये पूरा का पूरा आ गया। इसी तरह से हम फिर से क्या करेंगे, इक्वल इंडेक्स, ब्रैकेट डालेंगे। ब्रैकेट डालने के बाद आपको क्या करना है, इस बार आपको पूरा का पूरा सेम टू सेम इसी तरह से पूरा का पूरा टेबल सिलेक्ट करना है, कॉमा डालना है। कॉमा डालने के बाद आपका जो रो है उसको हम छोड़ देंगे और आपका जो कॉलम है, आपको अभी कॉलम का
डिटेल चाहिए। अब हमारा कॉलम 1 2 3 मान लीजिए सेलर्स, तो यहाँ पर आपको ये आप दे दीजिए 3, तो हम यहाँ पर 3 डालेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, पूरा का पूरा यहाँ पर सेलर्स का डिटेल आ चुका है। तो आई थिंक आप लोग को इंडेक्स के बारे में मालूम चल गया होगा। तो दोस्तों अभी हम मैच फार्मूला यूज़ करेंगे। तो मैच फार्मूला यूज़ करने के लिए मान लीजिए मैंने 104 यहाँ पर डाल दिया ऑर्डर आईडी। अब मैं यहाँ पर आपको सिंपली तरीके से बताता हूँ। इक्वल डालना है, मैच लिखना है। मैच लिखने के बाद आपको क्या करना है, आपको ये जो की सर्च की है इसको सिलेक्ट करना है, उसके बाद कॉमा डालना है, और ये सर्च की कहाँ मिलेगा आपको, यहाँ पर। बस आपको यहाँ से मतलब ये रेंज सही सिलेक्ट करना होगा। मैं यहाँ से सिलेक्ट किया हूँ ऑर्डर आईडी से, ठीक है। अब मुझे कॉमा डालना है और उसके बाद 0 डालना है। ये 0 का मतलब होता है एग्जैक्ट वैल्यू। तो ये आपका पोजीशन बता देगा। तो ये पोजीशन किस में है, 104 6 नंबर पोजीशन में। अगर आप यहाँ से कैलकुलेट करोगे, काउंट करोगे 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 आ चुका। इसी तरह से अभी हमको, अगर ये मैंने आपको रो के बारे में बताया, अब मैं आपको कॉलम के बारे में बताता हूँ। मान लीजिए आपको अभी इस यहाँ पर मैंने लिख दिया सेलर नेम मैंने लिख दिया। अब मैं क्या करूँगा, इक्वल डालूंगा, मैच लिखूंगा, मैच लिखने के बाद ब्रैकेट डालूंगा। अब सर्च क्या करना है, इसको सर्च करना है, कॉमा डालना है, और आपको ये पूरा का पूरा जो कॉलम है इस कॉलम को सिंगल, ये ऊपर का जो यहाँ से यहाँ तक ले लेना है। अब कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज, तो ये आपको इसका पोजीशन बता देगा, ये 1 ये 2 3, ठीक है। तो ये आपका हो गया मैच फार्मूला। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम चलते हैं इंडेक्स फार्मूला में। तो इंडेक्स फार्मूला में मैं आपको बताता हूँ क्या इसमें कैसे करना है। तो इंडेक्स प्लस मैच फार्मूला, तो इंडेक्स यहाँ पर हमारा इंडेक्स और मैच दोनों ही फार्मूला यूज़ होंगे। तो पहले मैं यहाँ पर इक्वल दूंगा, इंडेक्स लिख लूँगा, इंडेक्स लिखने के बाद ब्रैकेट डालूंगा, ब्रैकेट डालने के बाद ये रेफरेंस पूछ रहा है, मतलब प्राइस, ये जो अभी है ये जो इंडेक्स लिखा, अब मुझे कौन सा रेफरेंस, कहाँ से मैं ये वैल्यू, प्राइस का वैल्यू मुझे डिफाइन करना है ना, तो मुझे वहाँ का जो रेफरेंस है ये पूरा दिखाना पड़ेगा। ये मैंने दे दिया। अब मुझे क्या करना है, मैं यहाँ पर रो और कॉलम डायरेक्टली नहीं देने वाला, यहाँ पर मैं मैच लिखूँगा, मैच लिखकर ब्रैकेट डालूंगा, ब्रैकेट डालने के बाद अब मुझे ये ऑर्डर आईडी जो है यहाँ पर दे के रखा हूँ, मुझे इसको सिलेक्ट करना है, इसका पोजीशन निकालना है। तो ये इसका पोजीशन मतलब ये रो हो गया, ठीक है। अब हमको क्या करना है, प्राइस तो निकालना है, ये तो मैंने दे दिया। अब हम मैच करेंगे, इसको ले लिया हमने, इस रो इस सेल को ले लिया, यहाँ पर 104 है। अब इस 104 को इस ऑर्डर आईडी में सर्च होगा और कॉमा 0 डाल दूंगा, ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो देखो इस 104 का जो वैल्यू है 1250 ये आ चुका है। आप यहाँ पर 105 दे के देखो, ये ऑटोमेटिकली वो प्राइस आपको बता देगा, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए मैं और एक चीज़ आपको बताता हूँ। चलिए इस बार अब हम करने जा रहे हैं पूरा रो और कॉलम एक साथ सिलेक्ट करके कैसे करना होता है इंडेक्स और मैच के साथ, ये बताते हैं। पहले हम इक्वल देंगे, इंडेक्स लिखेंगे, ब्रैकेट देंगे, ब्रैकेट देने के बाद हम पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से इस जगह से, इस टेबल से पूरा का पूरा हमने यहाँ तक सिलेक्ट कर लिया। अब हमको कॉमा देना है, मैच लिखना है, मैच लिखने के बाद ब्रैकेट। अब हम ऑर्डर आईडी जो है इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे, ऑर्डर आईडी हमने सिलेक्ट कर लिया। अब हम कॉमा दे देंगे, कॉमा देने के बाद हम क्या करेंगे, अब हम इस पर्टिकुलर इस जो कॉलम है, पूरा का कॉलम, पूरा का जो कॉलम है इसका वैल्यू हमने सिलेक्ट कर लिया, क्योंकि हमें ऑर्डर आईडी यहाँ से सर्च करके निकालना है। अब कॉमा 0। अब हम क्या करेंगे, एक और एक कॉमा डालेंगे, फिर से हम मैच लिखेंगे। तो पहले वाला जो मैच था ये हो गया रो, अब होगा कॉलम, ठीक है। तो हम मैच ब्रैकेट, अब हम क्या सर्च करेंगे, इस प्राइस को सर्च करेंगे। तो कॉमा डालते हैं, कॉमा डालने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसको पूरा का पूरा सिलेक्ट कर लेंगे और कॉमा 0 दे देंगे। तो ये अब क्या करेगा देखिए आप, तो यहाँ देख सकते हैं आपका आंसर 300 आ गया। अब ये प्राइस का जो है, इस प्राइस को अगर आप चेंज करके सेलर लिख देते हैं, सेलर नेम लिख देते हैं, तो वहाँ पर आपका सेलर नाम आ जाएगा। ऑर्डर आईडी अगर आप चेंज करते हो, मान लो 101, तो यहाँ आप देख सकते हो टेक मार्ट आ चुका। तो ये एक टेक्निक है इंडेक्स और मैच और रो और कॉलम को किस तरह से हम यूज़ करके निकाल सकते हैं।
अब हमारा जो लास्ट और एक है इंडेक्स मैच का, इक्वल इंडेक्स ब्रैकेट इंडेक्स इक्वल इंडेक्स ब्रैकेट। अब हमको क्या करना है, पूरा का पूरा हम ये इसको सिलेक्ट कर लेंगे, अच्छे से सिलेक्ट कीजिए, यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट कर लीजिए, कॉमा डालिए, कॉमा डालने के बाद मैच लिखिए, मैच लिखने के बाद आपको ऑर्डर आईडी सिलेक्ट कर लेना है, कॉमा डालना है, उसके बाद इस ऑर्डर आईडी को ही सिलेक्ट करना है सिर्फ, फिर कॉमा 0 देना है, ब्रैकेट, उसके बाद कॉमा डालकर ब्रैकेट क्लोज करना है। इसके बाद हमें और कॉलम की ज़रूरत नहीं है, हमने रो दे दिया है, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ये पूरा का पूरा यहाँ चेक करेगा, चेक करने के बाद ये क्या करेगा, यहाँ पर इस रो का जो वैल्यू है, इस रो का वैल्यू चेक करने के बाद इसको जब ये पोजीशन मिल जाएगा इस रो में, मतलब यहाँ पर जो पोजीशन आएगा 4 नहीं 1 2 3 4 5 6, ये 6 पोजीशन, मतलब 6 पोजीशन जब यहाँ आएगा तो इंडेक्स सोचेगा ये 6th रो है और इस रो का पूरा वैल्यू यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं पूरा का पूरा वैल्यू डिस्प्ले हो गया। तो आई थिंक आज जो चीज़ मैंने समझाया है इसको आपको एक बार प्रैक्टिस करना है तो आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। और कोई भी डाउट हो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए और मेरे साथ जुड़े रहिए, ठीक है। तो आशा करता हूँ मेरे वीडियोस आप लोग को पसंद आ रहे होंगे। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।